गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास हो गए। तो आपको भुवनेश्वर घूमना है, कोणार्क मंदिर, लिंगराज टेम्पल, ये सारी चीजें अगर आपको घूमनी है सस्ते में, अच्छे से, फुल्ली एसी में बैठ के, तो सब कुछ इस वीडियो में पता चलने वाला है। सबसे पहले हम सुबह सुबह उठ चुके थे, होटल से निकल चुके थे बिना कुछ खाए हुए, अच्छे से फ्रेश होके हम सीधा ऑटो पकड़ते हैं और ऑटो पकड़ने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे जाने के बाद हमें पता चलता है कि बहुत सारे बसेज हैं जो कि पूरा भुवनेश्वर घुमाने के लिए रेडी रहते हैं और ये फुल्ली एसी होता है। आपको सामने दिख रहा होगा वीआईपी टूरिस्ट वगैरह जो भी है, नंबर दिए हुए हैं, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर एंड आप बैठ जाते हो। आपकी टाइमिंग होती है तो आप अच्छे से पता करके इस बस पे जाना। और सर्विस वाइज बहुत अच्छा बस था ये। मैं अपना पर्सनल ये रिव्यू दे दूँ कि ये जो होता है ना, गवर्नमेंट फंडेड होती है तो चार्जेस बहुत कम होते हैं। गाइज, अगर आप अकेले घूमते हो ना इन टूरिस्ट प्लेस पे तो आपको टिकट के चार्जेस बहुत लगने वाले हैं, लेकिन आप इस बस के थ्रू अगर जाते हो ना तो आधे दाम के बराबर में टिकट में आप घूम लेते हो। क्योंकि ये ग्रुपिंग होता है ना, ये ग्रुप में जाते हैं तो बहुत चीज़ें सस्ती पड़ जाती है। तो हम बस पे बैठ गए थे और बैठ के बाद सबसे पहले हमें चंद्रभागा बीच ले जाते हैं ये लोग। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि जो पहले वाले सारे बीचेस थे ना जहाँ हम लोगों ने गए थे, वहाँ वो चीज़ें और ये वाली बहुत डिफरेंस था दोनों में। यहाँ पे एक अलग ही सुखद अनुभूति हो रहा था, एकदम शांति, और जो ब्लू वाटर वाली चीज़ें हैं वो सब देखने को मिली। यहाँ मस्ती करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये मैं कहूँगी कि ये बस वाले ना गाइड भी आपको प्रोवाइड करते हैं। आप जिस भी जगह पे जाते हो आपको गाइड भी मिलेगा साथ में। तो वो जो गाइड होता है ना वो सब कुछ आपको बताते चलेगा ब्रीफ में। तो चंद्रभागा बीच के बाद का जो स्टॉपेज होता है ना हमारा, वो कोणार्क टेम्पल के पास होता है। तो आप देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। हम हिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अहम हो ही जाती है, बाकी लोगों के लिए भी ये सब चीज़ें ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि आप अपनी हिस्ट्री को नहीं जानोगे भाई तो आप अपना पहचान को कैसे पता कर पाओगे। तो हम कोणार्क मंदिर पहुंच चुके थे और ये सिंह द्वार, इस तरह के बहुत 4 द्वार हैं चारों तरफ से। और ये जो सामने अंकल दिख रहा है ना वो गाइड है हमारे, और वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, जो भी इस पर कार्विंग्स बनी हुई है ना उसके बारे में कि क्या चीज़ें हैं ये सब चीज़। तो वहाँ से निकलने के बाद हमारा अगला स्टॉपेज होता है खाने के लिए। तो सारे लोग ना खाने के लिए यहाँ पे आ गए थे। मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगा था तो सबसे पहले मैं ही बैठ गई थी। और कुछ इस तरह का हमने, एक मारवाड़ी थाली था और एक शायद उड़ीसा का थाली था, तो वो हमने मंगवाया एंड वो खा लिया। उसके बाद हमारा जो बस है ना वो आगे बढ़ जाता है लिंगराज टेम्पल की तरफ। तो हम लिंगराज टेम्पल पहुंचते हैं। वहाँ पे एक्चुअली ये लोग टाइम देंगे और उस टाइम में आपको वो सारी शिरकत करके आ जाना है वापस। तो लिंगराज टेम्पल के बाद ना उदयगिरी और खंडगिरी जो केव्स है ना वहाँ पे ले जाते हैं। आप देख रहे हो यही है उदयगिरी और इसी के जस्ट बगल में खंडगिरी केव्स था। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सारे सेम ही स्ट्रक्चर एंड ये सब चीज़ें, काफ़ी कार्विंग्स हैं एंड आप देख रहे हो उनके हैंड रिटेन चीज़ें भी सामने लिखी हुई हैं। ये पिलर्स हैं, इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो कि मैंने बुक्स में पढ़ रखे थे। वो सारी चीज़ें मुझे आंखों के सामने देखने को मिली। तो मैं खुशी हो करके ना उछल उछल के कभी उधर उछल रही थी, कभी सीढ़ियों पे चढ़ जा रही थी। और काफ़ी हाइट पे ये केव्स है ना तो थोड़ी सी रिस्की भी है। तो आप अगर चढ़ोगे तो मेरे को देख करके मत चढ़ना, थोड़ा सा अच्छे से संभल के चढ़ना होगा, अदरवाइज आप गिरे तो गए। और ये जो केव्स के देखो, आप सामने देखो, बहुत छोटे छोटे से रूम थे, मतलब इसका हाइट बहुत कम था। आप देख रहे हो ना कितना छोटा हाइट है। तो इसी में वो लोग रहा करते थे। एंड आगे यहाँ से निकलने के बाद ना आगे अगले स्टॉपेज पे जहाँ ले जाएगा वहाँ की भी मैं वीडियो दिखाऊंगी। पूरा भुवनेश्वर इस केव के ऊपर चढ़ने पे दिख रहा था। हम दोनों लास्टली वीडियो फोटोज़ वगैरह लेते हैं एंड उसके बाद जो हमारे बस के ओनर होते हैं वो बोलते हैं कि वापस अब आना है। तो फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके होते हैं एंड बस पे हम लोग वापस से बैठ जाते हैं अगले स्टॉपेज की तरफ। तो फिर हम काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा अगला स्टॉपेज कहाँ
कहाँ होगा। तब तक बस वाले ने कहा कि हमारा ये जो अगला स्टॉपेज होगा ना, वही हमारा आज का लास्ट स्टॉपेज है। तो हमें सीधा ले जाते हैं ये लोग नंदन कानन। जैसे हमारे यहाँ जू है ना, वही वहाँ के जू का नाम है नंदन कानन। तो वहीं पे हमें ये ले जाते हैं एंड वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें हमें देखने को मिली। सबसे पहले एंटर करने के बाद ये झरने जो दिख रहे थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे पड़ोसी और मेरे प्यारे प्यारे रिलेटिव्स, ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही थी जानवरों के रूप में। भैया अब बुरा मत मानना, क्योंकि हम भी तो, मेरे पूर्वज, हमारे पूर्वज भी तो जानवर ही थे ना। तो देखो बहुत प्यारे प्यारे से आपको सब कुछ इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। ऐसे हमारे यहाँ तो इतनी चीज़ें नहीं है, लाइक बिहार की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ के जू में उतनी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हमने देखे, बर्ड भी बहुत से थे। एंड मैं आपको जूम कर करके दिखा रही हूँ, लियोपार्ड, चीता, एवरीथिंग। लाइक मैं आपको दिखाऊंगी आगे शेर, टाइगर, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। लेडी टाइगर थी एक्चुअली, मैं कहूँ तो फॉक्स से लेकर के सब कुछ हमें देखने को मिला। वर्थ लगा हमें ये चीज़, लास्टली मैं यही कहूँगी। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं जू नहीं जाऊँगी, मैं बहुत थक गई थी तो मैं बैठ जाती हूँ, बस में ही रेस्ट करूँगी। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं, जब आए हो तो फिर आना तो बनता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे। मैं आपको यही कहूँगी गाइज, अगर आपको घूमना है ये सारी चीज़ें, तो आप अपने गाड़ी जो रिजर्व करके जाते हो ना, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कहीं भी आप घूमने जाओ ना, तो सबसे पहले बस स्टैंड जाओ और वहाँ पे जो गवर्नमेंट फंडेड बसेस होती है ना, उसको लेने का ट्राई करो, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। एंड आप सामने देख रहे हो ना, बहुत ही रेस्ट वाले मुद्रा में ये लोग आराम से लेटे हुए हैं। तो उन सब चीज़ों को हम देख रहे थे और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा था तो थोड़ा सा परेशानी गर्मी की वजह से हुई बस से निकलते ही। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो और भी बहुत तरह के जानवर थे। हमने सब चीज़ के जानवर कैप्चर नहीं किए वीडियोज़ में एक्चुअली, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है, इसलिए हमने डाला भी नहीं है कुछ वीडियोज़। तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती है। हम घूम लेते हैं जू, तो वापस से हमारा जाना होता है, तो फिर वापस हम यहाँ से रिटर्न लेते हैं। एंड मैं आपको ये कहूँगी ना कि ये जो मेरा टूर पैकेज जो मैं कहूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, मतलब रीज़नेबल से भी रीज़नेबल पैसे में हमें ये चीज़ मिली है। तो आप भी ज़रूर इस तरह की चीज़ें ट्राई करना। निकलते ही हमें एक शॉप दिख जाता है, वहाँ हम देखने लगते हैं। और फिर ये मैं पहली बार इस तरह का शोल्डर ट्राई कर रही थी, मुझे बहुत बेकार लगा था, मतलब लिटरली मुझे अच्छा नहीं लगा था। ओके गाइस, तो आज के लिए यही रखते हैं, वीडियो खत्म कर रहे हैं। चलो बस पे बैठ जाते हैं। बस वाले भैया कहते हैं कि आज का टूर हो गया हमारा। तो आप लोगों को कैसा लगा? बाय।